हेलो जय हिंद फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग? बढ़िया ही होंगे। तो इस वीडियो में आप लोगों से ये बात करने वाला हूँ कि जो यूपी पुलिस कांस्टेबल का एग्ज़ाम होता है और यूपी पुलिस में एसआई का एग्ज़ाम होता है, दोनों में सिलेक्शन प्रोसेस दोनों का क्या होता है, क्या सिलेक्शन प्रोसेस रहने वाला है। तो सबसे पहले मैं बता दूँ कि आप लोग मुझे या मेरा वीडियो क्यों देखो। मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि मुझको लगभग लगभग 2 या ढाई साल हो चुका है प्रिपरेशन करते हुए, मतलब पुलिस के एग्ज़ाम्स का, यूपी में स्टेट एग्ज़ाम्स का। तो मैं काफ़ी 2 साल का एक्सपीरियंस्ड हूँ। तो ताकि आप लोग मेरा वीडियो क्यों देंगे, सबसे पहले बता दूं कि जो 60,244 का एग्जाम हुआ था अगस्त 2024 में, उसमें मेरा स्कोर 245 प्लस था। मतलब रॉ स्कोर 245 था। 300 मार्क्स का एग्जाम पैटर्न होता है, एग्जाम पेपर होता है, क्वेश्चन पेपर। उसमें मेरा 245 स्कोर था। और उसके बाद मैंने प्रैक्टिस भी अच्छी की थी, फिजिकल की डीएपीएसटी भी क्वालिफाई हुआ था। एडमिट कार्ड आप लोग साइड में देख रहे होंगे मेरा डीएपीएसटी का। उसके बाद में रनिंग का भी मेरा एडमिट कार्ड आया हुआ था। तो डीवीपीएसटी का पहले एडमिट कार्ड आया था, फिर रनिंग का एडमिट कार्ड आया था। मैं रनिंग की तैयारी भी अच्छे से कर रहा था, लेकिन एक थोड़ा दुर्घटना हो गई थी फिजिकल के टाइम। वो क्या थी कि मैं प्रैक्टिस के दौरान मुझे इंजरी हो गई थी, वो भी हार्ड इंजरी हो गई थी। मैंने डॉक्टर को भी दिखाया था, तो डॉक्टर ने मुझे बोला था कि मैं मतलब अगर दौड़ूंगा तो फिर जीवन में कभी नहीं दौड़ पाऊंगा। जिस वजह से मुझे स्किप करना पड़ गया फिजिकल देना, क्योंकि यूपीएसआई का भी नोटिफिकेशन आने वाला था, जबकि अभी तो फिलहाल आया नहीं है। इस वजह से मैं उसका स्किप करना पड़ गया था मुझे। और अब मैं इस वीडियो को कंटिन्यू करता हूँ। तो जो ये वीडियो रहने वाला है उसमें सिलेक्शन प्रोसेस रहने वाला है। तो मैं बता दूँ, यूपी पुलिस में कांस्टेबल का जो एग्ज़ाम होता है और जो यूपी पुलिस में एसआई का एग्ज़ाम होता है, दोनों अलग अलग एग्ज़ाम होते हैं। ऐसा नहीं है कि मतलब प्रेफरेंस वाइज मिले, नंबर ज़्यादा अच्छा हो तो एसआई मिले या कम अच्छा हो तो कांस्टेबल मिले, ऐसा बिल्कुल नहीं है। दोनों का नोटिफिकेशन अलग अलग आता है और दोनों का एग्ज़ाम अलग अलग होता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, नोटिफिकेशन आएगा तो हम लोग फॉर्म भरेंगे। फॉर्म भरते हैं तो सबसे पहले जो कांस्टेबल का एग्ज़ाम होता है वो 12th लेवल का होता है और जो एसआई का होता है वो ग्रेजुएशन लेवल का होता है। तो यहाँ से हम लोग आइडिया लगा सकते हैं। अभी तो मतलब एज अ मीम लोग कहते हैं कि नॉन गेजेटेड पोस्ट होती है, गेजेटेड पोस्ट वाली फील देने वाली जॉब एकमात्र जॉब है यूपी में, वो भी यूपी एसआई की, दरोगा की। ठीक। तो यूपी कांस्टेबल में जब फॉर्म भरते हैं 12th लेवल से भरते हैं, इसमें फॉर्म भरने के बाद हम सिलेबस देखते हैं। इसमें 4 सब्जेक्ट आते हैं, मैथ, रीजनिंग, हिंदी और जीएस। इसमें हिंदी और जीके को मिला के 75 क्वेश्चन होते हैं और मैथ और रीजनिंग को मिला के 75 क्वेश्चन होते हैं। मैथ के लगभग 25 क्वेश्चन होते हैं और 50 क्वेश्चन रीजनिंग के होते हैं। वहीं अगर बात करें यूपी एसआई की, तो उसमें 160 क्वेश्चन होते हैं, मैथ, रीजनिंग, हिंदी और जीके। उसमें भी 4 सब्जेक्ट होते हैं। उन 4 सब्जेक्टों में से पर सब्जेक्ट 40 क्वेश्चन होते हैं। सारे क्वेश्चन 2.5 मार्क्स के होते हैं, इसलिए ओवरऑल स्कोर 400 हो जाता है। मतलब मैक्सिमम स्कोर 400 हो जाता है। उसमें कोई निगेटिव मार्किंग नहीं होती। और उसमें कांस्टेबल वाले में निगेटिव मार्किंग थी 1/4 की, यानी कि 0.5 मार्क्स की। ठीक। तो अभी एग्जाम पैटर्न हो गया। अब जो नेक्स्ट स्टेप है उसमें होता है, आप पेपर मतलब फॉर्म अप्लाई कर देंगे लगभग 3, 4, 5 महीने या जो भी टाइम मिले, ये डिपेंड करता है कितना टाइम मिलता है। उसके बाद एडमिट कार्ड आएगा रिटन का। रिटन का एडमिट कार्ड आने के बाद एग्जाम देंगे। ठीक। एग्जाम में अगर मिनिमम एक कट ऑफ लगती है, सबसे पहले कट ऑफ, इसको प्राइमरी कट ऑफ बोलते हैं। सबसे पहले जो लोग उस कट ऑफ को पार करते हैं, लगभग जो नंबर ऑफ वैकेंसीज होती है उसका 2.5 गुना या 3 गुना लोग मतलब एग्जाम क्वालिफाई करते हैं फिजिकल या डीवीपीएसटी देने के लिए। जब उसका एग्जाम क्वालिफाई हो जाएगा, डीवीपीएसटी हो जाएगा, डीवीपीएसटी हो जाएगा नहीं, अभी होगा। डीवीपीएसटी में मतलब कि एग्जाम का रिजल्ट आएगा 2 महीने बाद, कांस्टेबल वाले का, एसआई वाले का। मतलब ये तो सेम ही रहता है, बस लेवल का अंतर रहता है, अलग अलग एग्जाम होता है। 2 महीने बाद रिजल्ट आएगा रिटर्न का। उसके बाद डीवीपीएसटी का एडमिट कार्ड लगभग आएगा रिजल्ट आने के 1 महीने बाद, जो लोग शॉर्ट लिस्ट हुए होंगे रिटर्न में। तो डीवीपीएसटी होगा। डीवीपीएसटी में मतलब डीवीपीएसटी में क्या ही होता है, डॉक्यूमेंट चेक होते हैं और हाइट और चेस्ट मेजरमेंट होता है। हाइट और स्ट्रिक्टली नापते हैं और चेस्ट का कोई स्ट्रिक्टली इसका कोई क्राइटेरिया नहीं है। वैसे नॉर्मली तो 79 से 84 चाहिए होता है, लेकिन अधिकतर लोग इनके कम भी होता है ना, वो भी क्वालिफाई कर जाते हैं। चेस्ट में कोई बाहर नहीं होता, या ये कहूँ कि बिल्कुल 0.001% लोग ही बाहर होते होंगे। ठीक। अब डीवीपीएसटी आप लोगों का हो चुका है, आप लोग का यानी कि हम लोग का हो चुका है। सेम एसआई का होता है, उस पर भी डीवीपीएसटी यही होता है। 168 सेंटीमीटर हाइट रिक्वायर्ड होती है और 5 सेंटीमीटर चेस्ट एक्सपेंशन होता है 79 से 84 तक। सारे डॉक्यूमेंट वही रहते हैं। ईडब्ल्यूएस वगैरह चेक होता है, जो ईडब्ल्यूएस में आते हैं या ओबीसी एससी एसटी में जो भी आते हैं, ये सारे डॉक्यूमेंट जो फॉर्म अप्लाई करते टाइम भरे होते हैं, वो सारे डॉक्यूमेंट चेक होते हैं। ठीक। तो अब डीवीपीएसटी हो चुका है। डीवीपीएसटी होने के बाद एग्जाम, जहाँ पे डीवीपीएसटी होती है जिस पुलिस लाइन में होती है, मेरी तभी 60,244 वाले महोबा पुलिस लाइन में हुई थी। उसमें डीवीपीएसटी होने के सब लोगों के कंप्लीट होने के बाद लगभग 1.5 से 2 घंटे बाद एक लिस्ट लग जाती है बाहर। उसमें मतलब लिखा रहता है कौन क्वालिफाई हुआ डीवीपीएसटी में, या कौन, किसी को ईडब्ल्यूएस जनरल में डाला गया है, किसी को ओबीसी से जनरल में डाला गया है। सारी चीज लिस्ट में लिखी होती हैं। फिट अनफिट भी लिखा होता है, मतलब क्वालिफाइड नॉट क्वालिफाइड भी लिखा होता है। ठीक। तो डीवीपीएसटी हो चुका है आप लोग का।
अब DVPST होने के लगभग नेक्स्ट स्टेप जो होता है वो होता है PST यानी फिजिकल स्टैंडर्ड, जिसमें फिजिकल मतलब देखा जाता है कैसा क्या फिजिकल है। बात करूँ अगर इसके फिजिकल की, तो जो अदर डिफेंस फोर्सेज हैं, मतलब जितनी पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं या जितनी भी अदर स्टेट पुलिस हैं, उन सभी के स्टेट पुलिस से सबसे आसान जो फिजिकल होता है यूपी पुलिस का और यूपी पुलिस में कांस्टेबल का और यूपी पुलिस में SI का होता है। और जैसे DVPST हो जाता है उसके लगभग 1-1.5 महीने बाद एडमिट कार्ड आएगा रनिंग के लिए। तो उस एडमिट कार्ड में रनिंग की डेट लिखी रहती है और कौन से PSC ग्राउंड में रनिंग, वैसे PSC ग्राउंड में होती है। तो PSC ग्राउंड में वो लिखा रहता है, मतलब सब सारा सेंटर वगैरह कितने टाइम पहुंचना है। 5:30 बजे मेरी रिपोर्टिंग थी अब की बार, उसी वही SI का भी वही रहता है, कांस्टेबल की वही रहता है 5:30 बजे। फतेहपुर PSC ग्राउंड मेरी वो हुई थी रनिंग, मतलब मेरी रनिंग थी 13 फरवरी को। तो मैं 13 फरवरी के बाद मेडिकल में लगा तो मेरी 20 फरवरी को हो गई थी, लेकिन मैं 20 फरवरी को भी जा नहीं पाया था, इंजरी हो गई थी। इंजरी की फ़ोटो भी लगा दूँगा, मेरा पैर एकदम क्या हुआ था पता नहीं चला क्या हुआ था। अभी जाकर भी कुछ 2-4 दिन पहले मतलब वो कराया है, क्या बोलते हैं, एक्सरे में कुछ पता नहीं चला था, MRI कराया, उसमें स्ट्रेस फ्रैक्चर निकला हुआ। डॉक्टर ने भी 3 महीने का रेस्ट बोला। ठीक, तो अगला स्टेप रेस्ट था। तो जो रनिंग होती है यूपी पुलिस में कांस्टेबल की, वो होती है 12 राउंड। 400 मीटर का ट्रैक होता है, उसमें 12 राउंड लगाने आते हैं, यानी कि 4.8 किलोमीटर, 4800 मीटर जिसको बोलते हैं। उसका टाइम जो दिया जाता है 25 मिनट के अंदर क्वालिफाई करना होता है। अब उसमें ये नहीं होता कि अगर तुम 20 मिनट में लगा दोगे तो नंबर मिलेंगे या 100 नंबर मिलेंगे, 25 मिनट में लगाओगे तो नंबर कम मिलेंगे, ऐसा नहीं होता। जो 24 मिनट 59 सेकेंड में भी रनिंग क्वालिफाई करता है वो भी कांस्टेबल ही बनता है, उसको कोई मतलब नहीं, कोई नंबर नहीं मिल जाएंगे, ना इसकी कोई रैंक आ जाएगी। ऐसा भी नहीं हो कि अगर कोई 17 मिनट मार देगा तो कांस्टेबल का पेपर सीधा ऐसा ही बना दिया जाए, ऐसा नहीं होता है। कांस्टेबल का एग्जाम है 25 मिनट के अंदर मानिए, बस उतना ही क्राइटेरिया है। 12 राउंड लगाने होते हैं और अपने राउंड खुद गिनने होते हैं, कोई और गिनने वाला नहीं होता कि आपके एक राउंड होगा 2 राउंड। बहुत सारे लोग भूल भी जाते हैं। रिजल्ट में की बार तो ये भी देखा गया, कोई 17-19 मिनट में 11 राउंड लगा, उनको लगा होगा 12 राउंड है, लेकिन 11 ही हुए तो वो डिस्क्वालीफाइड हो गए। और जो 25 मिनट 1 सेकेंड में रनिंग करेगा वो भी डिस्क्वालीफाई होता है। उसमें ये नहीं होता कि सर मेरा कर दीजिए, 1 सेंटीमीटर ही तो लगा, प्लीज कर दीजिए। बहुत रिक्वेस्ट करते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता है। और इस तरफ अगर बात करें SI की, तो उसमें सेम क्राइटेरिया रहता है, 4.8 किलोमीटर 12 राउंड रहते हैं, 400 मीटर के 4800 मीटर। इसमें 3 मिनट एक्स्ट्रा मिलते हैं, यानी कि 28 मिनट में रहता है। जैसे 28 मिनट में रहता है, इसका भी सेम पूरा ही है, 28 मिनट मिलता है। 27-59 तक आप क्वालिफाई कर लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। जैसे अगर 28 मिनट 1 सेकंड भी हुआ तो आप डिस्क्वालीफाइड हो जाएंगे। पैर में चिप बंधी रहती है, उस चिप के अंदर स्टॉप वॉच रहती है और राउंड नंबर ऑफ लैप्स करने का कुछ सिस्टम होता है जो बताती है 1 लैप हो गया, यानी कि 1 राउंड हो गया या 2 राउंड हो गया। उसके बाद आप रनिंग क्वालिफाई कर लेते हैं, तब उसके बाद कुछ नहीं करना होता, सिर्फ आराम करना होता है, इंतजार करना होता है फाइनल मेरिट लिस्ट का आने का। रनिंग का रिजल्ट तो पता ही चल जाता है, ग्राउंड लिस्ट लग जाती है जैसे DVPST में था। अब रनिंग के लगभग 1 महीने, 1.5 महीने या 2 महीने बाद मतलब फाइनल कट ऑफ आती है। उस कट ऑफ में रहता है, मतलब फाइनल कट ऑफ मतलब वो लास्ट कट ऑफ होती है, फिर ज़्यादा कट ऑफ नहीं बढ़ती है। उसमें सिर्फ उतने ही नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्वालिफाई किए जाते हैं जितनी वैकेंसीज होती है। उसमें वैसे मतलब सबसे पहले फिजिकल के लिए 2.5 गुना, 2.5 गुना या 3 गुना पास किए गए थे। इसमें ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा भी नहीं है कि मेडिकल में मतलब वो हो जाएगा, उसमें सिर्फ इतने ही लोग पास किए जाएंगे जितनी वैकेंसी होगी। जैसे आपके पास 60,244 वैकेंसी थी कांस्टेबल में, तो उसमें 60,244 लोग ही पास किए गए थे। अलग अलग कैटेगरी वाइज मतलब लिस्ट आई थी, फाइनल मेरिट आई थी, जिसकी कट ऑफ अलग अलग थी। कट ऑफ आप साइड में देख सकते हैं जो गई थी अब की बार वाले 60,244 की। तो सेम प्रोसेस रहता है SI का भी। अब बात करें मेडिकल। अब जब फाइनल मेरिट लिस्ट आ चुकी है उसके बाद मेडिकल होता है। लगभग फाइनल मेरिट लिस्ट और मेडिकल का जो गैप रहता है लगभग 1 महीना रहता है। इस 1 महीने गैप में आपका मेडिकल हो जाएगा। तो मेडिकल में ज़्यादा कुछ बेसिक नहीं, सबसे आसान मेडिकल भी यूपी में पुलिस का ही होता है। जितनी भी पैरामिलिट्री फोर्स है, जितनी भी अदर स्टेट की पुलिस फोर्स है, सब में सबसे आसान मेडिकल यूपी पुलिस का होता है। ऊपर देखा जाता है, मतलब हाथ पैर टेढ़े वेढ़े नहीं, बस अगर आप ये सब कुछ नहीं है, अंदर कोई प्रॉब्लम भी है तब भी कोई दिक्कत नहीं है। आई साइट वगैरह 6/6 होनी चाहिए, ये सब सारी चीज़ें चाहिए होती हैं। बस जैसे ही मेडिकल होता है, मेडिकल का जैसे एडमिट कार्ड थाने से आता है, वैसे मेडिकल का एडमिट कार्ड आने के साथ साथ पोस्ट ऑफिस से आपको ज्वाइनिंग लेटर भी आ जाता है। बस मेडिकल होने के लगभग 1 महीने बाद या 1.5 महीने बाद ज्वाइनिंग हो जाती है। कांस्टेबल में होगी, कांस्टेबल में डिफरेंट ट्रेनिंग सेंटर में भेज दिया जाता है। 1 महीने के लिए JTC होती है कांस्टेबल में, और बाकी 8 महीने के लिए RTC होती है। सेम SI में भी है, SI की सिर्फ 1 साल की ट्रेनिंग होती है, 12 महीने की होती है। बस ये सारा सिलेक्शन प्रोसेस था, पहला वीडियो था। आप लोग बताइए कि कैसा लगा। ठीक, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।